प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां शुक्रवार को सिकंदरपुर के जूनियर हाई स्कूल के मैदान में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह के आयोजन में शामिल होने पहुंचे राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह युवाओं के प्रेरक थे जिनको किसी भी भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित इस संगोष्ठी में आप सबके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इससे हमें स्वामी विवेकानंद जी के उपदेशों तथा उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों पर चिंतन करने तथा उनके बारे में अपनी समझ को ताज़ा करने का मौका मिला। वहीं डॉक्टर उमेश चंद भोला सिंह आदि लोगों ने संबोधन किया। वहीं कार्यक्रम के उपरांत पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों को फूल मालाओं के साथ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया व सभी का आभार प्रकट किया। देखिए बलिया से अंगद कुमार की ये रिपोर्ट। यही बड़ी बात होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये उन व्यक्तियों में से नहीं कहता, मैं हूँ कि जो कहूँ आप लोगों को पहले खुद उतारना चाहिए। गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि पहले अपने को सुधारो फिर दूसरों को सुधारो। अगर मैं दूसरों को शिक्षा दूं कि भाई आप विवेकानंद जी के सारे जो सिद्धांत थे उनको उतार लीजिए, जो बातें कहते थे, ऐसे विवेकानंद जी लोग रोज नहीं पैदा होते। 39 साल की उम्र में चले गए और 125 साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी गोष्ठी है, इतने लोग यहाँ, इतनी ठंड में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसा बहुत कम लोगों के लिए होता है। कितने राजनेता इस देश ने पैदा किए, कितने बड़े बड़े लोग आके चले गए, कौन उनकी बातों को याद रखता? उस व्यक्ति ने इस देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। इस देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, विश्व भर में उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और जो भारत की जो विरासत थी, जो हम लोग भूल रहे थे धीरे धीरे, इतनी गुलामी में इतने साल रह लिए थे हम लोग कि हम लोग भूल रहे थे। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं युवाओं की बात को क्यों करते थे, क्योंकि जानते थे जो बुजुर्ग हो गए वो पुरानी बातों से नहीं निकल पाएंगे। हम जैसे लोग आज जो हम लोग सीख लिए उससे बदलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बार बार आज हमारे नेता, जो आजकल के भी नेता, युवाओं की बात क्यों करते हैं, क्योंकि युवाओं के मन को बदलना अलग है। आज जो हमारे बच्चे यहाँ, बच्चियाँ बैठी हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, अगर उनको बताया जाएगा अपने देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश के धर्म के बारे में, उस समय स्वामी जी ने कहा था कि रूढ़िवादी प्रथाओं को खत्म करो। उन्होंने भगवान को ये कहा नहीं कहा था कि एक दो, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि और चीजें भी अपनाओ। हम लोग आज मैं देखता हूँ कि अगर कहीं किसी गांव में यज्ञ हो रहा है तो सब लोग पैसा इकट्ठा करके उस यज्ञ में दे देंगे। लाखों करोड़ों रुपए का यज्ञ हो जाता है, लेकिन अपने उसी गांव में आपके पड़ोसी का कोई बीमार हो जाएगा तो 500 रुपये इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति पैसा नहीं देने को तैयार। तो ये परिवर्तन हम लोग तो लाएंगे नहीं। मैं जानता हूँ कि आज भी मैं कह दूंगा हम कल थोड़ी किसी को देने लगेंगे पैसा, लेकिन बच्चे बदल सकते हैं। मुझे आज भी विश्वास है और इसीलिए देश बदल रहा है। मैं जानता हूँ कि इस देश में अभी, इसीलिए स्वामी जी बार बार इस बात को कहते थे और जानते थे ऐसे बहुत कम पुरुष होते हैं जो अपने समय से आगे थे। अब जो व्यक्ति लॉ की पढ़ाई कर रहे थे उसको छोड़ के बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद भी किस तरह उन्होंने अपनाया, किस तरह उसने उनकी सोच बदली, किस तरह गए अमेरिका में 3 साल रहे, उन्होंने देखा, समझा। आदमी कभी जब आदमी घूमता है, ये तो हमने अपने पिता से सीखा है कि अगर देश को जानना है, देश के लिए काम करना है तो देश में घूमोगे नहीं। उनसे पूछा जाता पद यात्रा क्यों की है? आप तो गरीब परिवार में पैदा हुए तो आप जानते हैं इस देश में गरीबी है। कह रहे हैं जो चीज बलिया में है वो कन्याकुमारी में वही गरीबी नहीं होगी, अलग तरीके की परिस्थिति है। अगर देश में अगर आपको काम करना, सार्वजनिक जीवन में जाना है तो देश को जानिए पहले। आप देश की क्या समस्याएं उनको जानिए, और ये परिवर्तन आ रहा है। मैं देखता हूँ नौजवान साथी, आज नई चीजें हैं, कई लोग कई चीजें कहते हैं, लेकिन